यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले ने एक बार फिर बड़ा तूल पकड़ लिया है। सोमवार को काशीपुर एसडीएम कार्यालय पर सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं इकट्ठे हुए और जोरदार प्रदर्शन किया। गुस्साए छात्रों ने सरकार को घेरते हुए कहा कि लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई और मामले की सीबीआई जांच की मांग की। छात्र छात्राओं ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि वे दिन रात मेहनत कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन जब ये सुनने को मिलता है कि लाखों रुपए लेकर पेपर लीक हो गया तो उनका मनोबल टूट जाता है। कई बार ऐसी घटनाओं से निराश होकर युवा आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाते हैं। छात्रों का कहना था कि यदि ऐसे अयोग्य लोग सरकारी नौकरियों में जगह बना लेंगे तो देश और प्रदेश का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। उन्होंने ये भी मांग रखी कि न केवल दोषियों को सख्त सजा दी जाए, बल्कि परीक्षा को रद्द कर पुनः निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित किया जाए। छात्रों के इस आंदोलन को कांग्रेस नेताओं का भी समर्थन मिला। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और अधिवक्ता संदीप सहगल ने कहा कि ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं, बल्कि उत्तराखंड के भविष्य का सवाल है। सरकार को चाहिए कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर नकेल कसते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे, ताकि आगे कोई इस तरीके की हरकत करने की हिम्मत न जुटा सके। सहगल ने मौजूदा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में सत्ता के खिलाफ बोलना आसान नहीं है, यहाँ तक कि बच्चों का भविष्य बर्बाद होने पर भी आवाज उठाना मुश्किल बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि यही इस प्रदेश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और अब युवाओं की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। सर, मैं युवाओं की तरफ से ये कहना चाहती हूँ कि हमारा पेपर लीक हो गया है वीडियो वीपीडीओ का। ऐसा कब तक चलेगा? पेपर के आधे घंटे बाद, शुरू होने के आधे घंटे के बाद ही हमें सूचित किया गया है, सूचना मिली है कि हमारा पेपर लीक हो गया है और पता चला है कि 15-15 लाख रुपए में पेपर बेच दिया गया है। ये बताइए सर, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी मेहनत का फल हमें कब मिलेगा? जिन लोगों के पास पैसा है, ऐसे लोग पेपर लेकर के चले जाएंगे, ऐसे लोग नौकरियां लेकर के चले जाएंगे जो कि अयोग्य होंगे, और जो लोग अयोग्य नहीं हैं उन्हें इस तरह की नौकरी मिल जाएंगी तो वो आगे चल के हमारे प्रशासन के साथ, हमारे देश के साथ आगे क्या करेंगे। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर जो लोग शिक्षित हैं वो ऐसे रह जाएंगे तो उनकी क्या वैल्यू रह जाएगी? उनका शिक्षा पर से भरोसा उठ जाएगा। जब शिक्षा पर से ही भरोसा उठ जाएगा तो ऐसे में हमारे देश की परिस्थितियां आगे तक के लिए क्या रहेंगी? तो मैं साथ में युवाओं को जागृत करने के साथ साथ मैं अपनी सरकार को जागृत करना चाहूँगी और कहूँगी कि कृपया करके इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करें। हमारा पेपर रद्द करके दोबारा पेपर किया जाए और इस समस्या को जल्दी से हल कर दिया जाए। ख्याल से कि हम लोग सब मिल के बस एक ही गुहार लगाते हैं कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए, ये पेपर रद्द होके दोबारा होना चाहिए और सीबीआई जाँच जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए। क्योंकि हम अपने इतने सालों से बच्चे मेहनत कर रहे हैं, हमारी अपनी लगन लगा के, हमारे पेरेंट्स की पूरी मेहनत है, हमारी मेहनत है। हम यहाँ पे इतने घंटों तक अपनी लाइब्रेरी में बैठ के कुछ बच्चे लाइब्रेरी में बैठ के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कुछ कोचिंग कर रहे हैं। उन बच्चों की मेहनत कहाँ जाएगी? हर बच्चे के पास पैसा नहीं है, हर बच्चा यहाँ पे अमीर नहीं है। बच्चा यहाँ मेहनत कर रहा है, अपनी लगन लगा रहा है, कहाँ जाएगा? शिक्षित तो ऐसे ही रह जाएंगे, जो अयोग्य है वो आगे जा रहे हैं और शिक्षित बच्चे ऐसे रह जाएंगे। कैसे हमारा देश कैसे बढ़ेगा? अगर इसी तरह की धोखेबाजी, धांधली चलती रहेगी हमारे देश में तो कैसे बढ़ेगा? और उत्तराखंड जैसा इतना अच्छा राज्य है, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे तरफ से ये मानती हूँ और हम सबकी तरफ से मैं चाहती हूँ कि हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, हम अपनी गुहार आगे तक पहुँचाएं, सीएम साहब तक पहुँचाएं कि हमारा पेपर रद्द हो, दोबारा हो और हम अपनी लगन के साथ इस एग्ज़ाम को दोबारा दें और सीबीआई जाँच जल्द से जल्द शुरू की जाए। मैं परसों से एक बात के ऊपर, केवल हमारी लड़ाई जो चल रही है, ये बच्चे बेचारे बहुत परेशान हैं और ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ना ये कांग्रेस का, ना बीजेपी का, ना किसी भी राजनीतिक पार्टी का मुद्दा नहीं है। हमारे बच्चे हैं और हमारे कल का उत्तराखंड का और हमारे देश का भविष्य है। लड़ाई केवल इतनी चल रही है कि जिस प्रकार से पेपर में धांधली हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, वो लीक इस प्रदेश में नहीं होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे ओवर एज हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का भविष्य अधर में है। मैं अभी बहुत सारी अपनी बेटियों से बात कर रहा था, उनकी ओवर एज हो रही है, जो शादी नहीं कर पा रही, नौकरी नहीं है, घर में बहुत बुरी हालत है। अब स्थिति क्या हुई, परसों तरसों ये बच्चे अपनी परमिशन लेने के लिए एसडीएम साहब के पास आए। एसडीएम साहब के यहाँ से बाकायदा जो एक होता है कि एक आख्या भी दी जाए, एसएचओ आख्या दिया जाए, वहाँ पर ये गए। एसएचओ साहब ने आख्या लेने के बाद और अपना पूरा जो एक जुलूस के पत्रावली, पूरी नियमावली होती है, उस नियमावली भी दी गई और उसके बाद वो देने के बाद उसको फिर वाइटनर लगा के हटा दिया गया। मेरा केवल इसमें जो विरोध है, केवल इस बात का विरोध है कि अभी हमारे काशीपुर में जो घटना घटित हुई, प्रशासन उस चीज़ को बड़े ज़ोर शोर से कह रहा है कि साहब वहाँ पर जो हुआ, वहाँ पर बिना अनुमति के हुआ।
जब ये बच्चे मेरे पास आए तो मैंने इन बच्चों से कहा कि आप अनुमति लेके काम करो और विरोध प्रदर्शन करना हमारा फंडामेंटल राइट है, वो करना चाहिए। यदि गलत हुआ है तो हम अपनी बात नारों से, रैली से, धरनों से, प्रदर्शन से, इसी तरीके से हम अपनी बात कर सकते हैं। लेकिन इन बच्चों को परमिशन नहीं मिली। एक तरफ आप कहते हैं प्रशासन, एक तरफ ये कहता है कि साहब बिना परमिशन के हुआ तब शहर में दंगे हुए। दूसरी तरफ ये लोग परमिशन मांगने जाते हैं तो परमिशन मिलती नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रदेश में केवल लिखित में इमरजेंसी घोषित नहीं हुई है, अघोषित इमरजेंसी प्रदेश में है। प्रदेश में सत्ता के खिलाफ कोई भी व्यक्ति अपनी बात नहीं बोल सकता, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकता। हमारा घर लुट जाए, हमारा भविष्य लुट जाए, हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएं, लेकिन हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। इससे बड़ी दुख की घड़ी नहीं हो सकती कि हम अपनी बात नहीं उठा सकते, अपनी बात नहीं कह सकते। ये बोलने के अधिकार का पूरी तरीके से हनन है। एक अघोषित इमरजेंसी उत्तराखंड सरकार के द्वारा लगाई गई है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों की आवाज़ को मत दबाइए। बच्चे बहुत परेशान हैं। आप भूल जाइए मेरे को कि मैं किस पार्टी से हूँ। इस समय ना कोई पार्टी की बात चल रही है, ना किसी धर्म की बात चल रही है, ना किसी जाति की बात चल रही है। बच्चे जब यदि खड़े हुए हैं तो बच्चे सभी धर्म के हैं, सभी जातियों के हैं और इस प्रदेश के बच्चे हैं। इस प्रदेश के बच्चे जब कल को IAS और PCS बनने जाते हैं तो हमारी सरकार बड़ी जोर शोर से उनको अपने मंच पे बुला के उनको शाबाशी देती है, उनको प्रमाण पत्र देती है बच्चे, और इन बच्चों का भविष्य ख़त्म हो जाता है। जो बच्चे का भविष्य ख़त्म करने वाले खुद आप लोग हैं।